अब मेंटेलिटी चेंज हो गया है। अब बाहरी नेता नहीं चलेगा, बाहरी सांसद नहीं चलेगा। जयराम दादा और देवेंद्र महतो भैया के पास साथ है। अरे बीजेपी कांग्रेस क्यों नहीं देखना चाहते हैं आप लोग? देख लिए, सबको देखे भैया, सबको वोट उन्हीं को देना चाहते हैं, देवेंद्र महतो को। अच्छा, देवेंद्र अलग हुआ तो तब से हम लोग बीजेपी और कांग्रेस को वोट देते आ रहे। जब से हम पैदा हुए तब से हम बीजेपी का नाम सुनते आ रहे, लेकिन अभी तक हम लोग को सब पार्टी ने धोखा दिया है। और हम लोग अब सोच रहे हैं कि अब नया उभर के आया है पार्टी, जयराम महतो का पार्टी, और देवेंद्र भैया हम लोग का रांची लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम लोग उसी को सब। रांची लोकसभा के अंदर मनातू गांव में है और जिस तरह से चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर तमाम पार्टियों में जो है सरगर्मी स्टार्ट हो चुका है। हालांकि आज एक लेटेस्ट अपडेट ये भी है कि JBK की तरफ से जो सांसद उम्मीदवार का जो घोषणा होना था वो JBK के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो को संभावित प्रत्याशी जो कहा जा रहा था वो प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे लिखित तौर पर घोषणा कर दिया गया है। अब जानने का प्रयास करते हैं कि अब की बार जो है इस रांची लोकसभा के अंदर क्या परिदृश्य बनने को चला है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस और एक JBK होगा आमने सामने। एक बड़ा महत्वपूर्ण भिड़ंत होने को है, क्योंकि पहले जो होता था बीजेपी कांग्रेस में हुआ करता था, लेकिन अब की बार जो है JBK की तरफ से भी कैंडिडेट का ऐलान कर दिया गया है और कैंडिडेट का नाम जो है देवेंद्र नाथ महतो लिखित तौर पर घोषणा हो चुका है। कुछ दीदी लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ दीदी आपका? मीना कुमारी। सबसे पहले तो बोलना चाहूँगी जय झारखंड। झारखंड। अच्छा, क्या कहिएगा अभी जिस तरह से लोकसभा चुनाव सामने है, तमाम नेता मंत्री आपके सामने आएंगे, किस तरह का मुद्दा चल रहा है आप लोग का? अभी तो देवेंद्र महतो का हम लोग ये सुने तो बहुत अच्छा लगा और हम लोग वोट उन्हीं को देना चाहते हैं, देवेंद्र महतो को। अच्छा, देवेंद्र नाथ महतो को वोट देना चाहते हैं, और भी नेता मंत्री होंगे जैसे बीजेपी कांग्रेस होगा, उन लोग को वोट देना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उन्हीं लोग को जिता रहे हैं हम लोग, और जिताते जिताते आज से हम लोग थकाते आ रहे हैं, तो इसीलिए तो हम लोग चाहते हैं कि इन्हीं को देंगे। अच्छा, दूसरे नेता और इस नेता में क्या फर्क पाते हैं? देवेंद्र नाथ महतो में कुछ अंतर पाते हैं क्या जिसको वोट देना चाह रहे हैं? हाँ, बहुत अंतर पाते हैं। 1932 का खतियान हम लोग को चाहिए ही चाहिए। अच्छा, और ये बच्चा का मतलब भविष्य भी चाहिए, तो ये सब हम लोग गुण देख रहे हैं देवेंद्र महतो का में। तो लगता है कि आप लोग का सहयोग, मतलब आपके गांव में किस तरह का चर्चा है? इनका चर्चा हाँ, है इनका चर्चा बहुत ज़्यादा जोर से चल रहा है। अच्छा, तो क्या कहिएगा, युवाओं के लिए क्या अच्छा लड़ाई लड़ रहा था ये जो अभी चुनाव में आ रहे हैं? नहीं, वो सब अच्छा लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, बस जीत के चला जाते थे। अच्छा, दूसरे कोई? हाँ, ये देवेंद्र नाथ महतो? देवेंद्र नाथ महतो का तो अभी वोट नहीं चला है, अभी मतलब चले सही लड़ाई। हाँ, सही लड़ाई चल रहा है, मतलब हो रहा है। चले, और भी लोग है ना। क्या नाम है आपका? किरण देवी। अच्छा, क्या लगता है कि चुनाव सामने है, आप लोग बहुत सारे नेता मंत्री आपके दरवाजे तक होंगे, आप लोग में कहा जाता है कि महिला का शक्ति किस तरफ जाएगा, आप लोग का वोट इस बार किस तरफ जाएगा, ये बताइए। हम लोग का वोट तो है जयराम दादा और देवेंद्र महतो भैया के पास साथ है। अरे बीजेपी कांग्रेस क्यों नहीं देखना चाहते हैं आप लोग? देख लिए, सबको देखे भैया, सबको वोट से मतलब, और वोट के बाद मतलब नहीं बनता है लोग। नहीं, गाँव का मुखिया सरपंच बनेगा, वो बोल वोट लेने का रहेगा तो प्रणाम करेगा, उसके बाद साइन करवाने जाइए ना, कहे को बोलेगा, भूल जाता है। आपके गांव में ऐसा चल रहा है क्या? नहीं, अच्छा बताइए ना, आपके गांव में क्या ऐसा समस्या है जो होना चाहिए, सुधार होना चाहिए उस चीज़ों में? सुधार होना चाहिए, क्योंकि क्या बोलते हैं वो लोग हम लोग के लिए कुछ नहीं करते हैं। और जहाँ महिलाओं के लिए क्या ऐसा होना चाहिए जो चुनावी मुद्दे में ये काम होना चाहिए? महिलाओं का क्या ऐसा समस्या होती है जो चुनाव के टाइम नहीं रखा जाता है, और रोजगार वगैरह मिलता है आप लोग को सही ढंग से? नहीं, कुछ रोजगार हम लोग को नहीं मिलता है। नहीं मिलता है ना। अच्छा, बताइए ना, क्या नाम है आपका? गीता कुमारी। अच्छा, क्या लगता है कि अभी चुनाव आने को है, चुनाव में बहुत सारे बड़े बड़े वादे नेता मंत्री करते हैं, कितना पूरा होता है? आज तक एक भी पूरा नहीं हुआ है, कभी नहीं होता है, क्योंकि हमारे गांव में है मनातू में बहुत कुछ यूनिवर्सिटी भी खुला है, सब कुछ हुआ है। वहाँ पे हम लोग जाके बैठ गए, थक गए हैं। जमीन भी कोई जा रहा है, ना पैसा दे रहा है, ना नौकरी दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, ना मुआवजा देता है, कुछ नहीं देता है। तो हम लोग को चाहिए, हम लोग जब से देवेंद्र भैया आए हैं तब से हम लोग को उम्मीद जगह है, हम लोग तो वोट इन्हीं को देंगे। अच्छा, दूसरे नेता मंत्री में उम्मीद नहीं है आप लोग? नहीं है, हम लोग को नहीं है उम्मीद, नहीं है।
उम्मीद खत्म हो चुकी है? खत्म हो गया है, क्योंकि लोग जब भी आते हैं हम लोग को कॉल करते हैं, बुलाते हैं, आइए बहन लोग, आइए भाई लोग, सब तरह का बोलते हैं। इन लोगों में हम लोग का भरोसा है। अच्छा, भरोसा है, मानते हैं। और भी पार्टी आएंगे, नेता मंत्री आएंगे, तो उन लोग भी तो भरोसा दिलाएंगे, रोजगार देंगे। नहीं मानेंगे, क्योंकि वो ये हम लोग का बाल बच्चा के बारे में सोच रहे हैं, ये हम लोग का बाल बच्चा के बारे में सोच रहे हैं, आने वाला भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। उन लोग आएंगे तो मंदिर बनाने के लिए बोलेंगे, रोड बनाने के लिए बोलेंगे, लेकिन ये वैसा नहीं बोले। यही वाला हम लोग को बहुत अच्छा लगा। मतलब लहर किसका चल रहा है आपके गाँव में, ये बताइए। जयराम महतो का। जयराम महतो का ही चल रहा है। हाँ, लोग बीजेपी कांग्रेस कहते थे पहले, अब बोलते थे, लेकिन सब कोई का मुंह में यही सब चल रहा है तो अभी जयराम यही सब। हाँ, तो मतलब रांची से देवेंद्र नाथ महतो सही कैंडिडेट लग रहे हैं आपको? हाँ लग रहे हैं। आज उसका घोषणा भी कर दिया गया है कैंडिडेट का। हाँ 25 तारीख को है चुनाव। हम लोग वोट इन्हीं को देंगे। लोगों को जागरूक करने के लिए आप क्या करिएगा? महिला शक्ति का बहुत बड़ा शक्ति माना जाता है। हाँ, सबको बोलेंगे कि इन्हीं को दीजिए। हम लोग जितना कोई भी आए हैं, सब कोई, और लेडीज सबको भी बोलेंगे, जेंट्स सबको भी बोलेंगे, इन्हीं को दीजिए। मतलब सही है आप लोग की ना? हाँ सही है। चलिए, बदलाव होगा। हाँ होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा किरण। चुनाव का माहौल किस तरह से चल रहा है आपके इस गांव में? बहुत अच्छा चल रहा है। कौन कौन पार्टियों से भरोसा आप लोगों से जीता है? मतलब भरोसा किस पे रह रहा है इस बार का चुनाव में? इस पर जेबी केसेस जेबी केसेस पे भरोसा है? अब बीजेपी कांग्रेस से नहीं है? नहीं है। ऐसा बोल रहे हैं दीदी, बताइए ना। बीजेपी कांग्रेस बड़ा बड़ा नेता मंत्री हैं, उन लोग का अब भरोसा नहीं है बोलते हैं। 2000 से काम नहीं हुआ है? नहीं, काम तो नहीं हुआ है। जब 2000 झारखंड अलग हुआ तो तब से हम लोग बीजेपी और कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं। जब से हम पैदा हुए तब से हम बीजेपी का नाम सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को सब पार्टी ने धोखा दिया है। और हम लोग अब सोच रहे हैं कि अब नया उभर के आया है पार्टी, जयराम महतो का पार्टी, और देवेंद्र भैया हम लोग का रांची लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम लोग उसी को सब वोट। सही है, वो सही है। क्या नाम है दीदी? सावित्री देवी। मतलब सब कोई बोल रहे हैं जेबी केसेस, मतलब बीजेपी कांग्रेस का लहर नहीं है क्या इधर? नहीं है, सब थका जा रहा है, दे दे के वोट, तो क्या करेगा? काम नहीं है। आप लोग रोजगार पढ़ लिख के बेरोजगार पड़े हैं, पर बच्चा सबको तो सुधारना है ना। अच्छा। इतना अच्छा से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, तो सबको तो कुछ दिया जाएगा ना, नौकरी। अच्छा, मतलब इन लोग का, मतलब ये नेता देवेंद्र नाथ महतो दूसरे में क्या अंतर पाते हैं आप लोग, ये बताइए। देवेंद्र महतो में यही अंतर हुआ कि ये जो बात कर रहे हैं वो हम लोग को विश्वास में आ रहा है। विश्वास है ना? पूरा विश्वास हो रहा है। आपको क्या लगता है, विश्वास है? दूसरे नेता मंत्री के तो भरोसा कर दिए, आप इनको भी करना चाह रहे हैं। सबको महिलाओं का कहना है कि देवेंद्र नाथ को इसलिए विश्वास है कि हम लोग के देश के मिट्टी के बेटे हैं, माटी के बेटे हैं, माटी के बेटे हैं, इसलिए विश्वास है। और इनका बात भी करने का, और ये गरीब परिवार से भी हैं, तो लगता है कि सच में ही रहेंगे, बस इसीलिए विश्वास है। बस देवेंद्र नाथ भैया को ही देंगे हम लोग। अच्छा, आप क्या सोचते हैं? बताइए। मतलब होना तय है? हाँ, होना तय है। तमाम लोगों का कहना है कि जिस तरह से तमाम महिलाओं का कहना है कि इस बार जो है रांची लोकसभा में बदलाव होना तय है। हालांकि जो सूचना जारी हुआ है, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस और यहाँ पे जेबी केसेस का भी बोलबाला जो है बेहद मतलब अच्छी तरह से चल रहा है। एक दादा, इनसे भी बात करने। क्या नाम हुआ दादा आपका? दुर्गाचरण महतो। किस तरह का माहौल है आपके गाँव में? हम लोग का गांव में यही माहौल है कि अब बाहरी संसद नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हम लोग का हित का कोई लोग बात नहीं किया। आप लोग बीजेपी कांग्रेस को तो बार बार जिताए हैं, काम नहीं हुआ, इतना दिन से सत्ता पे राज किए। नहीं, यही तो हम लोग का कन्फ्यूजन था कि मतलब कहाँ वोट देने से क्या होता है, कहाँ देने से अच्छा होता है, ये चीज़ हम लोग को मालूम नहीं था। अभी देवेंद्र नाथ महतो प्लस जयराम महतो हम लोग का ये सारे पूरे झारखंड का दिमाग को खोल के रखे हैं। वोट का मतलब क्या होता है, वोट कहाँ देना होता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपके मनातू गाँव में जी हाँ, बीजेपी कांग्रेस पहले हुआ करता था। जी जी। महिलाओं से हमने बात करने की कोशिश किया तो कह रहा कि अब जेबी केसेस मतलब अभी के टाइम में ऐसा बोला जा रहा है कि लोगों में मेंटलिटी चेंज हुआ है। ये पूरा मेंटलिटी चेंज हो गया है। अब बाहरी नेता नहीं चलेगा, बाहरी सांसद नहीं चलेगा। और एक चीज़ जानने का प्रयास करेंगे, तमाम नेता मंत्री आपके दरवाजे तक आएंगे, चुनाव सामने है, जरूर। उस टाइम क्या मुद्दा रहेगा आप लोग का? मतलब उन लोग भी तो बोलेंगे कि हम भी आपसे नियोजन से जोड़ेंगे, रोजगार देंगे, तो क्या मुद्दा रहेगा आप लोग का? ये लोग झारखंड अलग हुआ 24 साल हो गया। 24 साल में ये लोग कुछ नहीं कर पाए, तो अब इन लोग से क्या उम्मीद है? जो हम इन लोग को उम्मीद किस पे जग रहा है? सीधा जेबी केसेस में जाएगा और जयराम महतो के विचार से जाएगा। जयराम महतो के विचार, देवेंद्र नाथ महतो के विचार और दूसरे नेता मंत्री के विचार में क्या अंतर पाते हैं जो इनको आप चूज करना चाह रहे हैं? इसमें आकाश और जमीन का फर्क है। कैसे?
जैसे ये लोग इनका बात और उन लोग का बात, उन लोग का काम है कि अपना सत्ता को बनाए रखना, अपना भरण, अपना पेट पालना, अपना परिवार पालना। देवेंद्र भाई का ऐसा कुछ ये नहीं है कि मतलब ये अपना पेट पालना, सब जनता के हित में काम होगा। मतलब लग रहा है चेंज होगा। चेंज है, पूरा फुल एंड फाइनल चेंज है, 100%। दारू मुर्गा में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं होगा, नहीं चलेगा। लोग जागरूक हो चुके हैं। बाकायदा देखने लायक बात होगा कि 25 तारीख को जो है वोट है, उसके बाद पता चलेगा कि क्या दशा और दिशा के लिए इन लोग जो चेंज करने के मोमेंट जो इन लोग छेड़ा हुआ है। इस दादा आपसे भी बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम विनोद महतो हुआ। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में तमाम नेता मंत्रियों के बड़े बड़े मुद्दे होंगे, सेंट्रल के मुद्दे होंगे, आपके मुद्दा क्या है? हमारी मुद्दा जो है झारखंड माटी से। झारखंड राज्य अलग हुए 23 वर्ष हो गया है कंप्लीट, लेकिन आज झारखंड का जो स्थानीय नीति है, नियोजन नीति है, आज जो मिसाइल नीति लागू नहीं है, जिसके कारण हमारे कचरा खाना बन चुका है झारखंड। कचरा खाना कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी राज्य से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, सबको स्वतंत्र तरीका से सम्मान अधिकार है, जबकि अन्य राज्य में ऐसा नहीं है। आपके सिटिंग सांसद कितना काम की, कितना उसके काम से कितना खुश है, ये बताइए। 1% का नहीं। खुश नहीं है जी नहीं। मतलब हमको लग रहा है ना कि जेबीकेएसएस का लहर है, इसलिए आप लोग बोल रहे हैं कि उन्हें वोट करेंगे। बिल्कुल नहीं दादा, ऐसा बात नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, कोई ऐसे ही ऐरा गैरा या बिकाऊ आदमी नहीं है। हम लोग हर चीज़ को समझ बूझ के तब जाके आपको बोल रहे हैं कि दूसरा का कोई चांस नहीं है। हमारे देवेंद्र भैया जी हैं, जो कि झारखंड माटी के पुत्र हैं और झारखंड के लिए और यहाँ का युवाओं के लिए अपना आवाज़ बुलंद किए हैं। देवेंद्र नाथ महतो और दूसरा नेता मंत्री जो सिटिंग सांसद हो, चाहे और भी कोई प्रत्याशी होंगे, क्या अंतर पाते हैं इनमें से? बताइए। ज़मीन आसमान का फ़र्क है भैया, इसलिए वो लोग अपना राजनीति करता है, अपना स्टेटस लेवल कैसे ऊंचा करे उसके लिए राजनीति करता है। और हम लोग का जेबीकेएसएस JKLM पार्टी जो है माटी का राजनीति करता है, यहाँ का स्थानीय निवासी का राजनीति करता है, यहाँ का उत्थान कैसे हो उसका राजनीति करता है, यहाँ का ये जो भीड़ देख रहे हैं आप ना, ये लोगों का विकास कैसे हो उसका राजनीति करते हैं। बोल रहे हैं जेबीकेएसएस को वोट देंगे, वो तो गुप्त मतदान होता है, बीच में कोई दूसरा दबा दीजिएगा तो? बिल्कुल नहीं भैया, वैसा नहीं है। आपको बोल रहे हैं भैया, ये झारखंड का माटी का पैदा पुत्र हैं। झारखंड माटी के लिए समर्पित भाव से अगर अपना देश के लिए भगत सिंह 17 वर्ष में अपना बलिदान दे सकता है, तो हम लोग भी झारखंड का माटी पुत्र हैं, झारखंड के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जो झारखंड के लिए खड़ा हुआ है उसके लिए भी कुछ कर सकते हैं। मतलब जेबीकेएसएस का फैन है आप? एकदम बिल्कुल भैया, एकदम। पहले देखिए हम लोग के पास कोई जो होता है ना, इंक्लूड थे हर सत्ता में बहुत था ऐसा कि मजबूरन हम लोग के पास कोई ऐसा जेबीकेएसएस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, तो रहना पड़ा था। आप ऑप्शन बना तो काहे दूसरे के पास जाए? भरोसा है इनमें? बिल्कुल, लगता है एकदम 100%। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोगों से जानकारी लेने से हमें ये पता चलता है कि ये जो कट्टर किसी बीजेपी कांग्रेस का हुआ करते थे, अब जो है ये जेबीकेएसएस के दामन के साथ ये चल रहे हैं। बाकायदा देखने लायक बात होगा कि क्या होगा, राजनीति की इस परिदृश्य में क्या चेंज होने का आसार दिख रहा है, ये तो देखने लायक बात होगा। बने रहे, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।